यदि मैं एस्ट्रोनॉट होती तो मैं चांद पर जाती। यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा करती। इफ़ आई वॉज कन्फ्यूजन आपके साथ भी है, तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम आज का टॉपिक लाए हैं, और आज का टॉपिक है इफ़ आई वॉज वर्सेस इफ़ आई वर। इफ़ आई वर कहाँ यूज़ किया जाता है? इफ़ आई वर वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ हम इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हों, जहाँ हम सब्जंक्टिव मूड के बारे में बात कर रहे हों। अब सब्जंक्टिव मूड क्या होता है? सब्जंक्टिव मूड मतलब जहाँ हम अपनी विश के बारे में बता रहे हैं, काश ऐसा होता, काश ऐसा होता। उस काश को दर्शाने के लिए सब्जंक्टिव मूड यूज़ होता है। ओके, सो इफ़ आई वर वहाँ यूज़ होता है जहाँ हाइपोथेटिकल कंडीशन हो, जो एक्चुअल में हुई नहीं हो पर उसके बारे में बात हो रही हो, इमेजिनरी कंडीशंस के बारे में बात हो रही हो, जहाँ हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं कि यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता, यदि मैं ऐसा होता तो मैं ऐसा करता। तो वहाँ इफ़ आई वर यूज़ होता है जहाँ इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो, जहाँ हम अपनी विश के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ हम इफ़ आई वर का यूज़ करते हैं। सेकेंड, इफ़ आई वॉज। इफ़ आई वॉज कहाँ यूज़ होता है? इफ़ आई वॉज वहाँ यूज़ होता है जहाँ कंडीशन भूतकाल में हुई है पर हम बात आज कर रहे हैं। जैसे यदि मैं एक डिसिप्लिन स्टूडेंट होती तो मुझे अच्छे ग्रेड्स मिलते। मतलब मैं अपनी पास्ट की कंडीशन के बारे में बता रही हूँ यहाँ पे, जो एक्चुअल में हुई है और मैं आज बात कर रही हूँ, तो वहाँ मैं इफ़ आई वॉज का यूज़ करूँगी। लेट्स डिस्कस विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर मैं इतिहास में अच्छा होता तो मैं इतिहास का प्रोफेसर बनता। यहाँ सब्जेक्ट अपनी विश के बारे में बात कर रहा है, यहाँ सब्जेक्ट एक इमेजिनरी, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन के बारे में बात कर रहा है कि यदि वो इतिहास में अच्छा होता तो वो इतिहास का प्रोफेसर बनता। तो यहाँ विश, इमेजिनरी कंडीशन और सब्जंक्टिव मूड के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे वर का यूज़ होगा। इफ़ आई वर गुड एट हिस्ट्री आई वुड बिकम अ हिस्ट्री प्रोफेसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ईमानदारी से काम करता। यहाँ भी सब्जेक्ट अपनी इमेजिनरी कंडीशन के बारे में बात कर रहा है और यहाँ वो किसी को एडवाइस कर रहा है। मतलब एडवाइस, जब आप किसी को एडवाइस करते हैं तब भी आप इफ़ आई वर का यूज़ करते हैं। ओके, सो यहाँ पे इफ़ आई वर यू आई वुड हैव वर्कड ऑनेस्टली। ओके, अब कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा हम इफ़ आई वॉज का यूज़ समझते हैं। अगर वो समय पर आ जाता तो उसे रिजेक्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर वो कंडीशन के बारे में बात हो रही है जो पास्ट में हो चुकी है और उसके बारे में आज डिस्कशन हो रहा है। सो यहाँ पे वॉज का यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में वो कंडीशन हुई है पास्ट में। ओके, सो इफ़ ही वॉज ऑन टाइम ही वुड नॉट हैव बीन रिजेक्टेड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर मेरा भाई गलत होता तो वे मुझे बताते। यहाँ पर भी हम उस कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं जो पास्ट में हो चुकी है और उसके बारे में आज बात हो रही है। इफ़ माई ब्रदर वॉज रॉन्ग, यहाँ पे वॉज यूज हो रहा है क्योंकि कंडीशन एक्चुअल में हुई है। इफ़ माई ब्रदर वॉज रॉन्ग दे वुड हैव टोल्ड मी। ओके, अब मैं इफ़ आई वॉज एंड इफ़ आई वर के यूज़ को समराइज करूंगी। इफ़ आई वर वहाँ यूज़ होता है जहाँ कंडीशन इमेजिनरी हो, सब्जंक्टिव मूड हो और हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो और जिसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं है फ्यूचर में होने की। ओके, या बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो चीज़ हो भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये बोलती हूँ कि यदि मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ऐसा करती, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, मैं उनकी जगह तो कभी हो ही नहीं सकती। तो यहाँ इम्पॉसिबल वे दिखाया जा रहा है, इसलिए यहाँ इफ़ आई वर यूज़ होगा। सेकेंड, इफ़ आई वॉज कहाँ यूज़ होता है? जहाँ कंडीशन एक्चुअल में हुई हो पास्ट में और उसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। जैसे यदि मैं रूड था तो मुझे माफ़ कर दीजिए। इफ़ आई वॉज रूड आई एम सॉरी। तो यहाँ पे उस कंडीशन के बारे में बात हो रही है जो एक्चुअल में हुई हो। तो आया आपको समझ में इफ़ आई वॉज और इफ़ आई वर का यूज़? आप इनको अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा सकते हैं। इसी तरीके से, सिंपल तरीके से, आसान तरीके से अंग्रेज़ी सीखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।